नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा तहसील के गांधीबड़ी गांव में और आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2-3 दिन से गांधीबड़ी गांव के हॉस्पिटल का मामला जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है। चिड़िया गांधी के सरपंच प्रतिनिधि सतवीर धायल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई और कुछ डॉक्टर पक्ष का कहना है कि वो यहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे। ऐसा कुछ मामला सामने आया है। डॉक्टर कुलदीप अपने साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर, क्या कुछ मामला था वो उस दिन? ये 23 की रात की बात है। मैं और डॉक्टर पंकज ऑन ड्यूटी, ऑन कॉल ड्यूटी थे। क्योंकि उनकी पहली ऑन कॉल नाइट थी, इसलिए मैं उनके साथ ही ओपीडी रूम में ही रुका था कि उनको भी मनोबल रहे, उनका मनोबल रहे। और दूसरी बात, अगर कोई मरीज़ आता है तो उनको भी कोई समस्या नहीं हो। रात को करीब 1:20 जब हमने सीसीटीवी जो फुटेज जो निकाले 1:24 पर जो सतवीर जो पूर्व सरपंच धायल है, सतवीर धायल, और उनके साथ विक्रम, और उनके साथ एक सद्दाम नाम था उनका, दाऊद, हाँ दाऊद। ये 3 जने रात को शराब के नशे में यहाँ आए। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने डॉक्टर पंकज जी को उठाया और उठाने के बाद वो 1:25 पर डॉक्टर पंकज उनको अटेंड करने चले गए। ये रात का समय था सर? जी, रात को 1 बजे, मतलब ये कहें कि 24 की रात को 1 बजे। सतवीर धायल जी का तो ये स्टेटमेंट सामने आया कि ये शाम का समय बताया उन्होंने। नहीं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। 1:24 पे वो हॉस्पिटल में आते हैं, 1:25 पे डॉक्टर पंकज उनको अटेंड करने चले जाते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उन्होंने जो मेडिसिन जो देनी है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर है मंजू जी, उनको बताया और उनको जो ड्रेसिंग करने के लिए भी बोला और उनको जो जरूरी इंजेक्शन और लगाने के लिए थे वो उनको बता दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए। ये 1:32 पे डॉक्टर साहब मेरे पास आते हैं और कि डॉक्टर साहब मुझे बोलते हैं कि आप भी एक बार पेशेंट अटेंड कर लो, वैसे मैंने देख लिया है। मैं 1:33 और 46 सेकंड पे वहाँ चला जाता हूँ। जो वहाँ उन्होंने बोला है कि मैं आधे घंटे तक नहीं आया, एक्चुअली मैंने 1 मिनट 46 सेकंड वहाँ तक जाने के लिए हैं। उसके बाद जैसे मैंने वहाँ देखा तो उनके हाथ के ऊपर एक जैसे जो फुंसी टाइप होती है, वो ऐसे फोड़ने के कारण जो खून धीरे धीरे आने लगता है, 2-4 सेकंड 5 सेकंड में कोई 1 बूंद, और ऐसे एकदम धीरे धीरे। तो मैंने उनको बोला कि कोई ना ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके साथ दाऊद था, वो बोला कोई ना का क्या मतलब होता है? मैंने कहा कोई नहीं का मतलब भाई कि ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इतनी सीवियर ब्लीडिंग नहीं है। सीवियर क्या मतलब? देखो खून इतना बह रहा है। मैंने कहा इतना खून नहीं बह रहा, सीवियर ब्लीडिंग इसको नहीं बोलते हैं। तो बोलता है तू है कहाँ से? मैंने कहा भी मैं कर्णपुरा से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। इतने में जो सतवीर धायल है वो बोलता है कि कर्णपुरा क्या है तो हमें मारेगा क्या? मैंने कहा जी आपने पूछा, मैंने बता दिया, इसमें मारने काटने वाली तो कोई बात ही नहीं आई। इतने में ही वो लोग जो दाऊद है उसने कहा कि तुम जो बलवान पुनिया है उसके दल्ले हो। मैंने कहा भाई ये विधायक जी के बात कहाँ से आ गई? आपको ट्रीटमेंट लेना है, हमें ट्रीटमेंट देना है, कि तुम लोगों को ट्रीटमेंट तो करना ही नहीं आता। एक डॉक्टर कह रहा है कि ग्लूकोज लगा देंगे, एक डॉक्टर कह रहा है कि तुम बोल रहे हो कि इंजेक्शन लगा देंगे। मैंने कहा जो इंजेक्शन है वो ग्लूकोज में ही गिरेगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाए। बोले हमें आपसे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं, हम आपको हायर सेंटर पर रेफर कर देते हैं। इसके लिए हमने क्या, हमारा जो रेफर कार्ड है वो डीडीसी में था, इसलिए मैंने जो नर्सिंग हमारे स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर, उनको कहा कि आप रेफर कार्ड लीजिए, इनका रेफर बना देते हैं, ये भादरा के अंदर ट्रीटमेंट करवा लेंगे। उसकी जो चाबी थी वो हमारे फार्मासिस्ट अपने किसी विशेष जगह पे रखते हैं। वो चाबी लाने के अंदर 2-3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, 1:38 वो हमें चाबी मिल गई, ठीक है। और 34-35 मिनट पे हम उसको देखें, 3-4 मिनट ज़्यादा लगा था, जहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि आधे घंटे तक चाबी नहीं मिली। और हाँ, और जो दवाइयों के लिए जो बोल रहे हैं, एक्चुअली हमारे जो डीडीसी में सिर्फ टेबलेट रखते हैं हम। जो आपातकालीन जो कमरा है जहाँ पे हमारे इंजेक्शन रखे जाते हैं और उनको हम इंजेक्शन दे रहे थे, तो हमने डीडीसी की चाबी इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि हमें दवाई चाहिए, हम डीडीसी की चाबी इसलिए ढूंढ रहे थे कि जो रेफर कार्ड है वो उसमें रखे हुए थे, जो उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक
चाबी नहीं मिली। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, फिर मैं कह रहा हूँ 1:38:20 पे हमें चाबी मिल गई। मैं उनको अटेंड करने जा रहा हूँ 1:33:46, जबकि उसके बाद हमारी बात भी होती है। तो 33 से 38 मिनट के बाद हमारी बात भी होती है और उसके बाद में हमें चाबी भी मिल जाती है। तो आप ये चीज देख सकते हो कि कितना टाइम। तो मैंने डॉक्टर पंकज को कहा कि ये यहाँ पे हाथापाई हो सकती है, आप डॉक्टर साहब एक काम करो कि आप कैमरा स्टार्ट करो, हम सेफ रहेंगे। उसके बाद आपने एक वीडियो भी देखा है हमारा, जो जिसके अंदर वो जोर जोर से दाऊद बोल रहा है और बोल रहा है। जैसे ही मैं इंजेक्शन रूम के अंदर जाता हूँ, वो डॉक्टर पंकज का मोबाइल छीन लेते हैं और मेरा मोबाइल भी बोलता है कि तू अपना मोबाइल दे। तो मैं अपना मोबाइल नहीं देता हूँ। उनका छीनने के बाद जैसे जो सतवीर है वो बोलता है कि तुझे पता है क्या खून क्या होता है, मैं तेरे कान पे मारूंगा, खून आएगा तब तुझे पता चलेगा कि खून होता क्या एक्चुअली। इतने में वो भी साथ में जो दाऊद है वो बोलता है कि तू कह रहा है क्या कि थप्पड़ नहीं मार सकता, मैं तेरे अभी गाल पे थप्पड़ मारता हूँ। मैंने उनको फिर कहा कि भाई ये बातें आप हर बार नई बातें क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं हो, हमारे बीच में कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है, आप नई बातें क्यों शुरू कर रहे हो। ऐसे लग रहा था जैसे वो पूर्वाग्रह से आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं। वहां पे जो इंजेक्शन जब हमारे बीच में इस बात को जब मेरे पास वो मारने के लिए लपके, तो हमारे बीच में हाथापाई हुई और उसी में क्या कुछ इंजेक्शन रखे हुए थे, वो इंजेक्शन नीचे गिरे, उनकी शीशियां फूट गई। मुझे लगा कि यहाँ पे अभी झगड़ा होने वाला है तगड़ा वाला। तो हम यहाँ से घूम के, हमारे पीछे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उस कैमरे में पीछे वहां आ गए उसके कि क्लियर आ जाएगी, अगर कोई भी गलती हो, कोई कुछ भी होती है तो वहां एकदम कैमरे के सामने है। मैंने उस समय यहाँ आने के बाद और वहाँ पे भी मैंने अपने जो गांधी बड़ी की चौकी है वहाँ पे 8 से 10 कॉल किए हैं, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अपने जो सरपंच जी है गांधी बड़ी के, उनको भी कॉल किया था, वो भी कॉल नहीं उठा पाए थे। उसके बाद मैंने मैडम को कॉल किया था, एसडीएम मैडम को, उन्होंने तुरंत पुलिस भेजी। लगभग पहले पुलिस आई 2:06 पे पुलिस आई थी। जब वो पुलिस आई तब किसी ने कहा कि उनमें से किसी एक ने कहा कि हम लेके आए हैं, और हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा था कि पुलिस में उनके साथ कोई एक आया था, शायद वो लेने गया हो। पुलिस आने के बाद में वो पुलिस उस समय जो शायद जो चौकी से आई थी वो चुपचाप खड़ी थी। मुझे वैसे ही वही माँ बहन की गालियां निकाली जा रही थी, जो जहां से स्टार्ट हुई थी, जब मैं जहाँ के खड़ा हुआ था वहीं से जो गालियां स्टार्ट हुई थी वो तब से वैसी की वैसी चल रही थी। बिल्कुल पुलिस के सामने गालियां निकाल रहे थे। मैंने उनको कहा भी था कि ये कम से कम ये गालियां निकाल रही है, इनको तो बंद कर दो, इनको तो आप रोक ही सकते हो। लेकिन वो सरपंच प्रतिनिधि समझा रहे हैं कि इंजेक्शन ले लो। वो कह रहे हैं मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन क्यों नहीं लेकर, नहीं लेना। अब जो उन्होंने एक बात ये बोली है कि ये इंजेक्शन हाथ में लेके खड़ा था और जो भी आ रहा था उसको दिखा रहा था कि ये इंजेक्शन इसने भर रखा है। तो खुद पुलिस ने उनको कई बार बोला है कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए, ट्रीटमेंट करवा लीजिए। उन्होंने खुद ने मना किया है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, मैं इनसे ट्रीटमेंट मुझे करवाना ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा चलो बादरा चलते, कि बादरा भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद 2:29 पे फिर पुलिस आती है, ठीक है, बिरानी पुलिस थी। और वो जब आने के बाद उन्होंने तुरंत एकदम आए और आने के बाद उनकी गाड़ियां बंद करवा दी और उनको यहाँ से वहाँ बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद लगभग वो, ये बात है 4 या 5 मिनट की बात है, 3:04 के करीब है, जब लास्ट गाड़ी उनकी जा रही थी, तो विक्रम और दाऊद जब गाड़ी मोड़ के जब वापस जा रहे थे तो मैं वहीं खड़ा था। तो मुझे विक्रम बोलता है कि कल यहाँ से चले जाना, अगर कल यहाँ दिखे तो कभी किसी को कहीं नहीं दिखोगे। और उसके बाद दाऊद बोलता है कि ये मान ले कि तेरा आखिरी टाइम चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज मुझे देखे गई। इसके बाद मैं वहां पे जो सर थे उनको मैं वापस हाथ करके मैंने उनको रोका गाड़ी को। फिर मैंने उनको ये बात बोली कि सर ये बात उन्होंने बोले कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप, उन्होंने मुझे नंबर दिए कि आप तुरंत मुझे कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे जी। ये बात हुई थी ये, और वो सभी 3:06 पे चले गए। सर एक मनोज जी ढाका है गांधी बड़ी से ही अपने, उनका नाम भी इसमें उछाला जा रहा है कि मनोज जी ढाका को यहाँ पर बुलाया गया, उनका क्या रोल था हॉस्पिटल में? हाँ जी, उनके एक बात और है इसके अलावा कि मनोज जी हमारे आरएमआर कमेटी के सदस्य हैं,
ठीक है। तो जब भी हमें कोई हॉस्पिटल से संबंधित कोई बात करनी होती है या हमारे RMRS मीटिंग हम बार बार करते हैं तो उनसे हमारा मिलना जुलना होता रहता है। जब मुझे समस्या आई तो मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि हमारा जब मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे यहाँ में मेरे लिए अच्छा सोचने वाले मेरे मित्र भी हैं। जब मुझे समस्या आएगी, आप जैसे आपको समझ, आप अपने मित्रों को कॉल करोगे। जब मुझे कोई समस्या आई है तो मैं भी तो अपने जो जानकार उनको कॉल करूंगा। तो मैंने जो कॉल किया था, बुलाया था, मनोज जी को बुलाया था, वो हमारे RMRS मीटिंग के RMRS कमेटी के वो सदस्य हैं और उनके नाते मैंने उनको बुलाया था, क्योंकि उनको सब चीज पता भी है और इसीलिए अगर कल को कोई बात होती है तो हम सेफ साइड में रहते हैं। इसीलिए इसको एक राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है सर कि वो भी बलवान पूनिया के समर्थक है और हो सकता है आप भी बलवान पूनिया के समर्थक हो, इस कारण उनको बुलाया गया और यह राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इस मामले को। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस सीट पे जब बैठता हूँ तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं न किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, न किसी धर्म से जुड़ा हूँ, न किसी विशेष समाज से जुड़ा हूँ, न किसी जाति से जुड़ा हूँ। यहाँ पे बैठने के बाद न मेरा कोई दुश्मन है, न मेरा दोस्त है, न अपना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर मेरा कोई अपना आया, अगर मैं ये सोचूंगा यार इसके इंजेक्शन लगाना है, दर्द हो रहा है, तो मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसको इस नज़र से देखूंगा कि यार इसके मेरे से बनते नहीं है, मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे बैठने के बाद सब मेरे लिए समान है। और रही बात, जैसे वो बोल रहे हैं कि विधायक पूर्णिया के तुम दल्ले हो, फिर ये 8-10 बार उन्होंने बोला है। दूसरी बार वो बोल रहे थे कि संजीव बेनीवाल को तू कॉल करेगा क्या? संजीव बेनीवाल को कॉल करके कहता है कि संजीव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सरासर निरर्थक बातें हैं। इसमें हम माननीय पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और माननीय अभी हाल ही विधायक बलवान पूनिया जी दोनों का क्या आदर मान सम्मान करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इसको अगर कि मैं ये जो लोग राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी आता है हम यहाँ पे उनका जितना हमारे पास संसाधन है, हमारे पास यहाँ पे जी सीमित संसाधन है। हमारे PHC से या CHC में क्रमोन्नत हुई है, ठीक है। जितना सामान सरकार की तरफ से आना अभी तक उतना नहीं आया। कम चीज के अंदर भी हम मरीज को पूरी से पूरा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और हमारे बाहर गार्ड्स होता है, जब भी कोई पेशेंट आता है तो पहले गार्ड स्टाफ को और हमारे डॉक्टर को उठाते हैं, उनको अटेंड करते हैं। हमारा 24 हमारा स्टाफ है, 3 की शिफ्ट में हमारे स्टाफ रहते हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं, ड्यूटी पे सभी डॉक्टर हैं और ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर होती है, रहते हैं हम। एक चीज है कि उन्होंने कहा आधे घंटे तक मैं आया नहीं, तो मैं CCTV फुटेज से मैंने आपको बताया, अगर मुझे आना ही नहीं होता या अगर मेरा रात को उठने का मन ही नहीं होता, मैं यहाँ क्यों सोता? मेरी तो ऑन कॉल थी नहीं, मैं अपने क्वार्टर में सोता आराम से, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मैं इसीलिए सोया कि डॉक्टर पंकज की पहली नाइट थी, उनका मनोबल बना रहे। अगर कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, उनको कोई परेशानी नहीं है। लोगों को यहाँ पे ये परेशानी होती है कई बार कि डॉक्टर नहीं मिले। हमने वहां पे 2 डॉक्टर ने उनको अटेंड किया है। हम लोग वहां पे उनका ट्रीटमेंट करने को तैयार थे, लेकिन वो जबरदस्ती है हाथ करके कि यहाँ पे मैं खून बिखेर रहा हूँ, ठीक है, ये सब लोग देखेंगे। सर, सरपंच प्रतिनिधि जो है उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर थे हॉस्पिटल के अंदर वो नशे में थे, ऐसा कुछ मामला भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि नशा करके रहते हैं डॉक्टर जो नाइट शिफ्ट में होते हैं। वो किसने देखा? जिस दिन अगर कोई लगा मतलब अगर हम नशा करके आ रहे हैं, नशा तो वो किए हुए थे, अगर हम नशा कर रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट कैसे करते? आप बताइए। हम दोनों थे, 2 जने थे, यहाँ पे दोनों का ट्रीटमेंट किया है। कहने को तो कुछ ही कहते हैं, कहने को तो वैसे कहते हैं कि जी अफीम खाई हुई थी। इसका सेंस निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता है। वो बाकायदा इस चीज में जो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी और उनका जो व्यवहार था, हमारे व्यवहार में अगर उन्होंने 1.5 घंटे तक गाली निकाली है, हमें माँ बहन की गाली निकाली है, हमने उनके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। 1.5 घंटे तक हम उनका सुनते रहे। अगर आप मान के चलिए कि अगर मैं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता तो क्या मैं वापस रिएक्ट नहीं करता क्या? बिल्कुल। हम समाज में रहते हैं, अगर किसी की ड्रिंक की हुई होती है तो इन्फ्लुएंस के अंदर अगर उनको कोई छेड़ता है और है तो वापस इन्फ्लुएंस के अंदर बिल्कुल करता है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर हम 1.5 घंटे तक मैं उनकी सुनता रहा हूं, अगर मैं अल्कोहल के नशे में होता, अगर उसके इन्फ्लुएंस में होता, तो क्या मैं इतने शांति तरीके से सब कुछ हैंडल कर पाता? मैं नहीं कर पाता। जी।
ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कुलदीप जी जो है बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व आपका बताया जाता है, पर कुछ अब पिछले 2 दिन से कुछ जो समर्थक हैं उनके जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा लगातार आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी का मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एक तो मैं नहीं, कोई भी इंसान, जहां तक मेरी जितनी सोच है उसके हिसाब से 100% लोगों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर किसी भी समाज का कोई भी इंसान जिस समाज में रहता है उसके 70-80% अगर लोग हैं, अगर वो उससे संतुष्ट है तो मेरा मानना है कि वो सही है। मैं अगर ये कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, हो सकता है मैं मेरी बड़ाई करूं, ठीक है, लेकिन पूरा गांधी बड़ी गांव है, 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूं, आप सर्वे कर लीजिए। अगर मैं बुरा होऊंगा, मैं लोगों को ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, लोगों को ढंग से बातें नहीं करूंगा और नहीं करूंगा, तो आपको लोग खुद ही बता देंगे कि मैं कैसा हूं। मुझे खुद के बारे में जी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसा हूं। दूसरी बात कि कुछ लोग इसलिए बोल सकते हैं कि पहले मैं इंचार्ज नहीं था तो मैं पूरे 6 घंटे ओपीडी देखता था, अभी मैं इंचार्ज हूं। इंचार्ज होने के नाते मेरा डॉक्यूमेंट का काम होता है। हमारे बाकी 4 डॉक्टर भी आए हुए हैं। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कह देता हूं कि आप 4 नंबर ओपीडी में दिखा दो। कई बार पेशेंट थोड़ा सा इस चीज से नाराज होता है कि आप क्यों नहीं देख रहे, मैं उनको भी, वो मुझे दिखाना चाहते हैं, मैं भी मानता हूं, वो अगर मुझ पर नाराज होते हैं तो भी मैं उनको, मुझे इस चीज से मैं नहीं सोचता कि भी, मुझे पता होता है कि इनको नहीं पता कि मैं काम कर रहा हूं और ये मुझे दिखाना चाहते हैं। इनका गुस्सा इसलिए कि वो मुझे ही दिखाना चाहते हैं और उनसे उनको संतुष्टि मिलती है, तो मैं उनकी नाराजगी से मैं भी मन पे नहीं लेता, उनको आराम से समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट का काम है, प्लीज आप उन डॉक्टर साहब को, बाकी जो डॉक्टर बैठे हैं, मैं भी एमबीबीएस हूँ, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, हम सभी एक समान ही है, तो आप उनको दिखा लीजिए। बाकी जनता जो गांव की, अपने गांधी बड़ी की जनता है, आसपास के गांव की भी जनता है जो मुझे दिखाने आते हैं, मुझे ये लगता है कोई भी आदमी खुद को अच्छा या बुरा कहे, उससे ज्यादा उसके आसपास वाले के जो भी आसपास में रहते हैं उनका जो रिव्यू है वो बता देता है कि कोई इंसान कैसा है। मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, सुबह टाइम से आना, टाइम से जाना होता है, ऑन कॉल होता है। मैं कभी भी, मेरी ऑन कॉल में कभी भी मैं अपने क्वार्टर में नहीं सोता, मैं इस ओपीडी में यहाँ सोता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की परेशानी उठानी पड़े। मुझे जब भी कॉल करते हैं विदिन 1 to 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, कभी भी ऐसा कोई पेशेंट आया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ मैं 15-20 मिनट तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे पास आ रहा है और जितना हमारा नॉलेज है, जितने पास हमारे संसाधन है, उससे हम उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। और अगर हमें लगता है कि यहाँ हम ट्रीटमेंट उसका नहीं कर सकते हैं या हमारे क्या जो हमारे पास उचित संसाधन नहीं है या फिर जांचों की जरूरत है, तो हम उसको कम से कम एक हायर सेंटर जाने की या बीकानेर, जयपुर जाने की एक, और कौन से डॉक्टर को दिखाना है, एक ये राय भी अच्छी से अच्छे देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। हम यहाँ से एक बड़ी जगह रेफर करें और एक पेशेंट अच्छी जगह चला जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। अपने गांधी बड़ी गांव के ही कई लोग हैं जिनका जयपुर से ट्रीटमेंट चलता है, जिनका बीकानेर से कार्डियो के ट्रीटमेंट चलते हैं। उनका, मुझे भी पता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को जयपुर या बीकानेर हर महीने जाना संभव नहीं है। कम से कम 5-6 हजार रुपए का खर्चा हम मान के चलते हैं। कार्डियो के पेशेंट है, उनकी यहाँ पे हमने दवाइयाँ मंगवाई है। हम उनको कहते हैं कि एक 3 महीने तक आप हमारे पास दवाई लो, 3 महीने के एक बार आप बीकानेर या जयपुर जो भी आपके बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कोई दूसरे डॉक्टर, आप उनके पास दिखाओ, आप उनके फॉलोअप पर भी रहोगे, आपका खर्चा भी बच जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सरकार की निःशुल्क दवाइयों के और जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है उससे ये फायदा उठा रहे हैं। हमें भी खुशी होती है कि अगर पेशेंट है उनको अगर 12 महीने में 12 जगह की 12 महीनों की जगह 12 बार चक्कर लगाने की जगह अगर वो साल में 3 बार या 4 बार ही जाते हैं तो मुझे लगता है उनको काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है। हम अपनी तरफ से, मेरा स्टाफ, मेरा हमारे संस्थान पे बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो हमेशा पेशेंट को ज़्यादा अच्छे से अच्छा उत्तम स्वास्थ्य देने की और अच्छा उपचार देने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। सर, आप इस पूरे प्रकरण के अंदर प्रशासन का कितना सहयोग मानते हैं? प्रशासन का रवैया किस प्रकार रहा, बताना? बहुत पॉजिटिव रहा जी।
जो शुरू के अंदर जो गांधी चौकी से आए थे उनका रवैया ठीक नहीं है। 10 कॉल के बाद अगर वो नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जो बिरानी थाना आया उनका बहुत अच्छा रवैया था। और उसके बाद जो एसडीएम मैडम है उनसे हमारी बात हुई थी, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और बिरानी जो थाना है, कविता पुनिया मैडम जी है और उनका स्टाफ है, प्रशासन का, पुलिस स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि आप इनकी बातों से कितना सहमत है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका पक्ष से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पता चले। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।